बहुत बहुत स्वागत आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पे। मैं हूं प्रियंका उपलानंद। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले क्रिसमस की ढेरों बधाइयों के साथ। मैरी क्रिसमस टू ऑल आवर व्यूअर्स। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर ओमिक्रॉन से जुड़ी होगी। ओमिक्रॉन पे जो अब फिलहाल तादाद बढ़ चुकी है, देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है और देश में अब जो टोटल केस है वो 415 हो चुके हैं। देश के कम से कम 17 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में ऑलरेडी ओमिक्रॉन पेनिट्रेट कर चुका है। ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा असर बड़े शहरों से देखने को मिल रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है। ओमिक्रॉन केसेस की लिस्ट में अब 108 केस के साथ महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है। वहीं दिल्ली में लगभग 80 के आसपास केस हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर क्योंकि काफी भीड़ जुटती है, सरकार ने इसी चीज को देखते हुए धारा 144 भी लागू किया है। यानी एक साथ आप 1 से 5 से ज्यादा लोग किसी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा नहीं हो सकते। इस पर इनफैक्ट पूरा अपडेट भी लेंगे, हमारी रिपोर्टर भी हमसे बनेंगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी एक अपडेट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस वक्त साल का ये वक्त ऐसा है जिस वक्त दिशा चलिए हमारे साथ बनी हुई है। दिशा, क्योंकि ये समय ऐसा था जहाँ हॉलिडे सीजन, क्रिसमस की खुशियाँ, सब तरफ एक अलग माहौल था, लेकिन जाहिर तौर पर ओमिक्रॉन एक मूड स्पॉइलर, हॉलिडे स्पिरिट स्पॉइलर जरूर सामने निकल कर आ रहा है। क्या अपडेट है आपके पास, किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस बताई जा रही है? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नए नियम जो है वो लागू किए हैं क्रिसमस और न्यू ईयर, दो बड़े फेस्टिवल्स को ध्यान में रखते हुए। और जिस तरह से महाराष्ट्र एंड जो मेजर सिटीज मुंबई, पुणे में कोविड की स्पाइक जो हो रही है केसेस में, और स्पेशली ओमिक्रॉन केसेस की भी जो स्पाइक हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशली क्रिसमस की लार्ज गैदरिंग्स को बैन की गई है। न्यू ईयर्स की भी लार्ज गैदरिंग्स जो पहले हुआ करती थी प्री कोविड के टाइम पे, वो भी बैन की गई है। तो आप गेट टुगेदर्स जो है वो एकदम लार्ज ग्रुप्स में नहीं कर सकते हो। आज से शनिवार से 9 बजे रात को और सुबह 6 बजे तक, 9 बजे रात से सुबह 6 बजे तक प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इश्यू किए गए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जिसमें 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। और ये ना ही सिर्फ मुंबई, पुणे, बट अक्रॉस द सिटी में, ये जो अक्रॉस स्टेट में ये रूल जो है वो लागू किया गया है। इसके अलावा साथ ही साथ अगर आप आपके दोस्तों के साथ या परिवार के साथ कोई भी डिनर प्लान कर रहे हैं आज क्रिसमस या वीकेंड के तौर पे, तो आपको आपका रिजर्वेशन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा और एडवांस में करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट्स, बार्स, क्लब सिर्फ और सिर्फ 50% कैपेसिटी से ही चलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये कि आपको हर ऑल्टरनेट टेबल्स पे बिठाया जाएगा रेस्टोरेंट्स में। वो स्ट्रिक्ट रूल जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बताया गया है। इसके अलावा अगर आप कोई भी वेडिंग जो है प्लान कर रहे हैं अपकमिंग दिनों में, तो डेफिनेटली आपको आपकी गेस्ट लिस्ट थोड़ी कट डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडोर वेडिंग्स जो बैंक्वेट हॉल में होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 लोग ही अलाउड है, और आउटडोर वेडिंग्स जो ओपन स्पेसेस में है उसमें सिर्फ 250 या तो 25% जितनी कम कैपेसिटी है उसके हिसाब से। सो ये सारे जो नए रूल्स है वो लागू पड़ेंगे। कब तक है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बताया नहीं है, बट डेफिनेटली कोविड के केसेस को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत ही बेसिक है, बहुत जरूरी है। और अगर नहीं तो बीएमसी मार्शल्स जो है मुंबई में वो हर पब्लिक प्लेस में घूमते रहेंगे और आपको हेवी पेनल्टी भी भरने पड़ सकता है। कैमरा पर्सन महेश कटकम, मैं दिशा शाह, रिपोर्टिंग ईटी स्वदेश के लिए। चलिए, यानी दिशा, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कई सारी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा रही हैं। धारा एक तो नंबर ऑफ पीपल पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। रेस्टोरेंट्स में 50% कैपेसिटी हो गई। तो कई सारे कोविड प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करना होगा। तो यानी ओमिक्रॉन के जो बढ़ते मामले हैं, इसके बीच आइए समझ लेते हैं कि दूसरे राज्यों से किस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत
कई सारे राज्यों में अब कई सारी रिस्ट्रिक्शन सामने आ रही हैं। यूपी सरकार ने ओमिक्रॉन संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। अब तक प्रदेश में 2 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा और नाइट कर्फ्यू के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने वालों के खिलाफ प्रशासन की तरफ से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। हरियाणा की अगर बात करें, वहां खट्टर सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू वहां भी लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खुली होंगी और पब्लिक प्लेसेस पर जितने भी दूसरे अन्य कार्यक्रम है वहां 200 से ज्यादा अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर भी रोक लगा दी गई है। हरियाणा सरकार ने भी 1 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ना लेने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री ही नहीं देने की बात की है। यहाँ पर और रिस्ट्रिक्शंस अलग हैं। और गुजरात में भी रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, वहां पर कई शहरों में नाइट कर्फ्यू तो लगाया ही गया है। साथ ही गुजरात में राज्य सरकार ने 8 शहरों में यानी नाइट कर्फ्यू तो लगाया और कुछ और कोविड प्रोटोकॉल्स में। तो कुल मिला के गुजरात में लगभग 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 ऐसे शहर हैं जहां पर अभी नाइट कर्फ्यू फिलहाल लगा दिया गया है। और इस बीच ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की खबरों के बीच मेडिकल डिवाइसेस कंपनियां भी अब कमर कसना शुरू कर रही हैं। इन कंपनियों का कहना है कि वो किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार हैं। आइए एक बार खुशबू तिवारी हमारी सहयोगी, उन्होंने इस पूरे मैटर पर जब डिटेल से रिसर्च की तो ये सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ पाया है। खुशबू, बताएं आप किससे इंटरेक्ट कर पाई, क्या कुछ आपके सामने निकल कर आ पाया, कितनी तैयार हैं? अगर हम मेडिकल एसोसिएशंस की बात करें, फार्मा कंपनियों की बात करें, वहां से क्या क्या तैयारियां निकल कर आ रही हैं? ओमिक्रॉन और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र वीके पॉल ने प्राइवेट सेक्टर को एक इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहा है कि वे देखें कि उनके पास किस तरह का मेडिकल इंफ्रा उपलब्ध है, अगर मामले बढ़ते हैं तो पर्याप्त मेडिकल इंफ्रा है या नहीं है। इसी को मुद्दे को लेकर हमने जब मेडिकल डिवाइसेस कंपनी से बात की है कि उनके पास किस तरह की इन्वेंट्री है, तो अलग अलग कंपनीज ने हमसे कहा है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है, पर्याप्त इन्वेंट्री है। दरअसल मैक्स वेंटिलेटर्स के AB इंडस्ट्रीज़ के MD ने हमसे बात करते हुए कहा कि जब कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही थी, उसके बाद जब 3-4 महीनों का समय मिला है उन्हें, उस दौरान उन्होंने अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने पर काम किया है। उनके पास पर्याप्त रिजर्व उपलब्ध है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई और ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए फंड्स भी हैं और कैपेसिटी भी है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और भी कई कंपनी से बात की हमने, जैसे राजीव नादी से बात की जो MD है हिंदुस्तान सिरिंजेस एंड मेडिकल डिवाइसेस से। उन्होंने कहा कि अभी भी हॉस्पिटल्स की ओर से कोई पैनिक बाइंग या प्रिपरेटरी बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। अभी तक कोई इस तरह की खरीदारी नहीं आई है क्योंकि उनके पास भी डिवाइसेस उपलब्ध हैं। स्कैन रेज ने हमसे कहा कि जितनी भी ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स हैं उनके लिए जितनी उनके अनुपात में जिस तरह की मेडिकल डिवाइसेस की ज़रूरत है वो उपलब्ध है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देश को ज़्यादा डॉक्टर्स और ज़्यादा बेड्स इन सब की उपलब्धता होनी चाहिए क्योंकि ओमिक्रॉन पेशेंट्स जो हैं उनमें वेंटिलेटर तक पहुंचने की स्थिति कम देखने को मिली है, बल्कि उनका डिस्चार्ज रेट ज़्यादा बेहतर रहा है। कंपनीज़ का ये भी कहना है कि क्योंकि इनपुट कॉस्ट इस साल बढ़े हैं, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से चाहे IC हो चाहे चिप शॉर्टेज हो, इन सब कारणों की वजह से मेडिकल डिवाइसेस की कीमतें इस साल 10 से 15% की ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं और इनमें आगे कैसा होगा ये आगे का डिमांड और सप्लाई को ही निर्भर करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू इस जानकारी के लिए। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से अभी कोई उनका कहना है कि कोई पैनिक बाइंग हॉस्पिटल्स की तरफ से नहीं है, बट दे आर प्रिपेयर्ड एंड प्रिकॉशनरी से वो लोग प्रिपेयर्ड हैं कि आगे की डिमांड बनती है तो दे विल बी एबल टू सप्लाई इट।